हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, नहर मार्ग, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया है 02R2024, डेट 10 दिसंबर 2024। और यहाँ पे इन्होंने एक हेडलाइन दी है कि जो ये एप्लीकेशन रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन 1 पोस्ट के लिए, ये ऑफलाइन मोड एप्लीकेशन रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने एक और मोड ये दिया है, नोट दी है, द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड स्क्रीन इन द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2021 एंड टेक्नीशियन 1 एडवर्टाइजमेंट नंबर 01R/2024, no need to apply again. The candidate of all such candidate will be remains into that their application will proceed in along with the fresh applications। यानी जो आपने अगर टेक्निकल असिस्टेंट 2021 एडवर्टाइजमेंट और टेक्नीशियन 1 2023 एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया होगा, तो आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वही आपका एप्लीकेशन प्रोसीड यानी प्रोसीजर आगे कर दी जाएगी। देखते हैं कि यहाँ पे री एडवर्टाइजमेंट ओपन की है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है 15/2021। ये टेक्निकल असिस्टेंट की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 टेक्निकल असिस्टेंट एक वैकेंसी है, लेवल 6 की वैकेंसी, BSc और इक्विवेलेंट विद द 60% मार्क हैविंग केमिस्ट्री। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए 1 ईयर्स का आपको केमिस्ट्री से, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे सेकंड पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी OBC में एक पोस्ट है। ये इसमें भी आपको केमिस्ट्री चाहिए, BSc केमिस्ट्री 60% मार्क्स चाहिए। और ये यहाँ पे एक्सपीरियंस का फुल कॉलम दिया है। ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो उतना टेक्निकल असिस्टेंट को तो अपना कुछ ये नहीं है, यानी देखने का नज़रिया। तो ये वैकेंसी, इसमें फ्रेश वैकेंसी भी ऐड हो चुकी है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो वो ना देखते हुए टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी ट्रेड की वैकेंसी है वो देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, री एडवर्टाइज पोस्ट एडवर्टाइज नंबर 01R/2023 टेक्नीशियन 1 UR में एक वैकेंसी, EWS एक लेवल 2 की पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन 10th क्लास आपका चाहिए, मिनिमम 55% मार्क एंड ITI सर्टिफिकेट इन नेशनल और स्टेट से चाहिए, ITI इन इंस्ट्रूमेंटेशन से। और आपका जो 2 ईयर्स का, अगर आपको ITI नहीं है तो आपके पास में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ये इन्होंने दिया है। और जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ये फुल्ली यानी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहेगी ये दिया है इन्होंने। तो सेकंड पोस्ट है TA1 यानी टेक्नीशियन 1, OBC में 2 वैकेंसी, UR 1, EWS 1, हार्टिकल्चर टेक्नीशियन 1 UR में 1, IT एंड सिस्टम मेंटेनेंस। थर्ड पोस्ट है इसमें, UR के लिए 1 वैकेंसी, IT एंड मेंटेनेंस। UR के लिए OBC के लिए 1 कारपेंटर, OBC 1 कारपेंटर। और यहाँ पे पोस्टिंग जो भी ये है, पोस्टिंग का भी आपने यानी इन्होंने दिया है PDF में, वो जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हो। टेक्नीशियन 1 इलेक्ट्रीशियन 1, टेक्नीशियन 1 UR 1, UR ESM 1 एक सर्विसमैन, EWS 1, टेक्नीशियन 1 UR में 1 इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन UR 1, EWS 1 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टेक्नीशियन 1 UR एंड OBC वेल्डिंग में। इसमें टेक्नीशियन UR में डिजिटल फोटोग्राफी की 1 वैकेंसी है, टेक्नीशियन OBC हाउसकीपिंग एंड हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल में 1, टेक्नीशियन UR में 1, टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट 2, OBC 1, ST 1, EWS 1, पंप ऑपरेटर में UR 1, OBC 1, प्लम्बर SC 1, UR 1, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, इसमें UR में 1, UR PWD में 1, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेंट, इसमें OBC में 1 वैकेंसी है। और हार्टिकल्चर में जो है, हार्टिकल्चर में OBC 1, ST 1 इलेक्ट्रीशियन, ST 1 मेडिकल लैब टेक्नीशियन ST 1 एंड नर्सिंग असिस्टेंट ST 1।
यहाँ पे जो इन्होंने दिया है वो भी कि इनका जो जॉब का पोस्टिंग रहेगा आपका जॉब लगने के बाद में वो पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहेगा, ये पोस्टिंग का भी इन्होंने दिया है। वैसे मैं पूरा डिटेल्स तो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में भी आप फुल्ली प्रॉपरली देख सकते हो। यहाँ पे आपका दिया है मेड ऑफ द एग्जामिनेशन, ओएमआर बेस एग्ज़ाम रहेगा आपका, यानी टेक्नीशियन का भी और टेक्निकल असिस्टेंट का भी ओएमआर बेस एग्ज़ाम रहेगा। टोटल 3 पेपर रहेंगे आपके। पेपर फर्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेकंड पेपर आपका रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, और यानी 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा वो, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसको आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों पार्ट में। आपका जो थर्ड पेपर रहेगा वो रहेगा आपका ट्रेड वाइज। इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन का रहेगा, फिटर रहेगा तो फिटर का आपको थ्योरी पूछी जाएगी, और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और उसका जो मार्किंग रहेगा एक क्वेश्चन को 3 मार्क, उसमें भी यानी उसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो पढ़ाई कीजिए। ये जो सिलेबस है ये इसका टीए का है, टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर पैटर्न दिया है इन्होंने, और आपको ये पूरा जो पीडीएफ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द अप्लाई ऑफलाइन using the for attached as annexure 1 number of the mode of application will be accepted. Candidate belong to the general, OBC and SC category are required to remit as application fee in 500 rupees by the demand draw. Bank check draw in the director CSIR triple IM Jammu payable एट जम्मू SC ST PWD एंड एक्स सर्विस मैन को यानी वो कैंडिडेट को फ़ी नहीं रहेगी। CSRI एम्प्लॉयज़ एज एक्सपेक्टेड विद सबमिटेड इन अप्लीकेशंस फ़ी। CSRI अगर एम्प्लॉय है आपके कोई फादर ब्रदर तो उसको भी फ़ी पे करना पड़ेगा। थर्ड नंबर का पॉइंट दिया है यहाँ पे, द ड्यूअल फील्ड इन अप्लीकेशन फॉर द डिमांड ड्रॉप बैंकर चेक अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑल टेस्ट मेलियर सर्टिफिकेट marksheet in support of qualification experience category date of birth ATC selected covered scribe application to the यानी इन्वेलप के ऊपर आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कौन किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो शुड बी सेंड बाय रजिस्ट्रेड स्पीड रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट से ही आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन बाय पोस्ट करना है। यहाँ पे एड्रेस दिया है सीनियर कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कैनल रोड जम्मू UT एंड JK। पिन कोड दिया है यहाँ पे 180001 ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट 31 जनवरी 2020 तक 5 से पहले ये आपका जो एप्लीकेशन है ऑफलाइन वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कीजिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट दिया है applications once made will be not be allotted to the withdrawal and fee once paid will be not be refundable on, यानी आप जो एक बार में अगर एप्लीकेशन किया तो वो एप्लीकेशन की फ़ी जो है वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। फिफ्थ नंबर का पॉइंट दिया है यहाँ पे इन्होंने, एप्लीकेशन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल बी कंसिडर ओनली इफ फॉरवर्डेड थ्रू प्रॉपर चैनल सर्टिफाइड बाय द एम्प्लॉयर दैट, यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर चैनल थ्रू वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। सिक्स नंबर का पॉइंट दिया है, द कैंडिडेट शुड स्पेसिफाइड नोट दैट द application receive after the closing date any reason whatever such as envelope wrong address delivered
इल्स वीयर पोस्टल डिले विल बी नॉट इंटरेस। यानी अगर आपका एड्रेस गलत है, यानी इन्वॉल्व पे एड्रेस गलत है, यानी क्लोजिंग डेट के बाद में अगर एप्लीकेशन पोस्टल डिले होता है या कुछ होता है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे, यानी डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। 7th नंबर का पॉइंट दिया है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ सिग्नेचर विदाउट एप्लीकेशन फी विदाउट requested particular without applicable testimonial of the without self attested photography and document will not be entered for the will summary in rejected। यानी आपका अगर एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन पे कुछ तो इनकम्प्लीट है, फ़ोटो कॉपी इनकम्प्लीट है, सेल्फ अटेस्टेड इनकम्प्लीट है या डिमांड ड्राफ्ट इनकम्प्लीट है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 8 नंबर का पॉइंट दिया है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर द एनेक्चर 1 सेंड बाय पोस्ट। ए नंबर का पॉइंट दिया है डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी। सेकंड है लेटेस्ट कलर स्कैन फोटोग्राफ फॉर द कैंडिडेट और द सिग्नेचर फॉर द क्रॉस, यानी आपको क्रॉस सिग्नेचर करना पड़ेगा फोटोग्राफ पे वो। 3rd नंबर दिया है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, पैरामिलिट्री फॉर पर्सनल शीट एंड ड्यूअल फेड फॉर द सिग्नेचर फॉर द एप्लीकेशन। स्कैंसर शीट्स साइज ये पूरा दिया है। नो इंटीमेटेड इंक्वायरी फॉर द करस्पॉन्डिंग विल बी एंटरेड, यानी ये प्रॉपरली एप्लीकेशन आपको आपका एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद में ये पूरे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दी है ऐसे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सबमिट बाय पोस्ट से आपको एप्लीकेशन यानी आपको एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा वहाँ पे। तो अच्छे से प्रॉपरली आपका एप्लीकेशन फिलअप कीजिए। अगर कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।